अच्छा, चलिए इसमें करते हैं, हम इसको देखते हैं क्या होता है। क्या है, देखिए, जो हमने ज्योमेट्री टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड किए थे, सेम वही केस ये भी होता है। सेम वही फॉर्मूले होंगे, एक दो फॉर्मूले आगे चल के थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें केस वन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए केस वन, एक तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, या फिर क्या रहे, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सर नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो पहला हम हेडिंग डालते हैं। क्या बोल रहे हो आप? नोमेनक्लेचर सर किसका? स्टेरियो। वो तो पहले ही करा दिए। हाँ वो हो गया। इफ मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, एसिमेट्रिक हो, तो क्या होगा, टू की पावर एन, टू की पावर एन। एन क्या है, नंबर स्टीरियो सेंटर। इसमें एक मिक्सचर कितना मिलेगा, अगर रेसिमिक मिक्सचर पूछता है, तो रेसिमिक मिक्सचर तो दो का होता है, कम पेयर होता है कि नहीं। जब 50% दो होंगे आइसोमर, तभी क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो इसका हाफ कर दो, यानी टू की पावर। मीजो कितने बनेंगे, क्योंकि एसिमेट्रिकल है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ ही नहीं सकती, तो मीजो कितने बनेंगे, जीरो। ये फॉर्मूले आपके समझ आए कि नहीं? बोलो। यस। टू की पावर एन का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा है। यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर आ गया, रेसिमिक मिक्सचर दो का पेयर होता है जो 50-50% होते हैं, तो जो भी टू की पावर एन आंसर आया, डिवाइड बाई टू किया, तो आपके नंबर ऑफ। CH3, CHOH, CHNH2, PH। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं आपको। यहाँ पे सेंटर एन क्या लेंगे? समझ गए। नहीं कुछ नहीं समझ। हम्म, तो यहाँ पे देखो, एक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर है, जिसको हम स्टार कर मार्क कर रहे हैं। तो एन की यस। वैल्यू कितनी हो गई, टू। टू हो गई। यानी टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, टोटल स्टीरियो आइसोमर, TSI मतलब टोटल स्टीरियो ओ। आइसोमर कितने आ गए, टू की पावर टू। टू की पावर एन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी टू की पावर टू इक्वल टू कितना हो गया, फोर आइसोमर आपके मिलेंगे। बोलो इसमें कितने मिलेंगे।
यहाँ पे देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने स्टीरियो आइसोमर, एक ये कायरल कार्बन है यहाँ पर, और एक यहाँ पे कायरल कार्बन है, एक यहाँ पे कायरल कार्बन है। तो मेरे पास 3 कायरल कार्बन है सिर्फ। यहाँ पे Me और CH3 तो बात एक ही है ना, तो ये कायरल कार्बन कैसे हो गया लास्ट वाला। कायरल कार्बन यहाँ पे 3 है, यानी कि N की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे, और 3 मतलब 8। समझ आया कि नहीं हाँ सर। आयुष। 32 कैसे आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, वैसे PDF सेंड कर दूंगा मैं, रहने दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें बताइए टोटल स्टीरियो आइसोमर। आप कैलकुलेशन कर रहे हैं सभी की टोटल आइसोमर, यस और नो। हाँ सर, एकदम कॉर्नर वाले में CHOH/3 है क्या वहाँ पे? हम्म। अच्छा इसको ऐसे कर लो, होल थ्राइस ऐसे है।
देखिए जरा, यहाँ पे आपको क्या देखना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर कितने, देखो डबल बॉन्ड ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं। काउंट कर सकते हो आप कायरल कार्बन। एन की वैल्यू 4, क्या है यहाँ पर, 5। 5, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड सिस्टान शो कर सकता है तो इसलिए उसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट, और हम टोटल स्टीरियो आइसोमर फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो 2 की पावर कितना होगा, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कितने सिस्ट्रॉन्स हैं, देखो यहाँ पे कायरल कार्बन हो गया फर्स्ट वाला, दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया जहाँ डबल बॉन्ड सिस्ट्रॉन्स शो कर सकता है, फिर उसके बाद CH Br ये कायरल कार्बन हो गया। तो यहाँ पे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3। समझ आया कि नहीं। यस। उसके बाद देखो इसमें कायरल का देखने, तो ये हमारा कायरल कार्बन है, और बाकी आप जो देख रहे हो जिस पर होल थ्राइस लिखा हुआ है उस पे हाइड्रोजन, एक OH और 2 ग्रुप, देखो ऊपर वाला ग्रुप आपका ये बल्कि ग्रुप, और नीचे वाला बल्कि ग्रुप कनेक्टेड है, तो कितने कायरल कार्बन, 3 CHOH है, तो 3 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यहाँ से। हाँ। तो टोटल एन की वैल्यू कितनी हो गई, जाएंगे। 4 हो गई। तो 2 की पावर 4 यहाँ पर आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, दोनों डिफरेंट हो गए, इधर H लगाओगे एक कार्बन से और उधर H भी लगाएंगे, एक H और OH डिफरेंट हो गए, तो कायरल कार्बन कितने मिलेंगे यहाँ से, 4। 4, और 4 मिलेंगे तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 16। 2 की पावर 4 मीन्स 16। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले राइट को, यहाँ पे देखो जो डबल बॉन्ड है सिस ट्रांस शो कर सकता है, ओके, 1 कायरल कार्बन ये रहा, 1 कायरल कार्बन ये रहा, तो कितना हो गया एन की वैल्यू, 4। तो टोटल कितना आ गया स्टीरियो, 2 की पावर 4। ओके। यस सर। ओके सर। सर गर्ल। हाँ, सही सही। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये 3 डबल बॉन्ड एक साथ आ रखे हैं, सिस ट्रांस शो करेंगे कि नहीं करेंगे, प्लेनर होते हैं, तो टोटल ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, पीएच वाला कायरल कार्बन है, Cl वाला कायरल कार्बन है, और टोटल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3, मतलब 8 आपके स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे मिलेंगे। समझ आइए क्वेश्चन की नहीं सभी की, जल्दी से बोलो। हाँ सर है। आगे सभी के इसमें बोलिए।
बोलो कितना आंसर आया। देखो ये वन कार्बन तो ये रहा स्टीरियोजेनिक सेंटर, सिस ट्रांस शो करेगा C90, और एक वन ये आ गया। अब ये देखो दो रिंग हैं, क्या रिंग है यहाँ पे, दो रिंग हैं, दो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे बाईफिनाइल्स होता था। हाँ। तो ये बाईफिनाइल्स क्या रहेगा, एक टाइप से टेट्राहेड्रल टाइप है, तो एक उसका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 3, क्योंकि हो सकता है कि ये वाली रिंग जो है परपेंडिकुलर रहे और वो प्लेन में रहे लेफ्ट वाली, या हो सकता है लेफ्ट वाली परपेंडिकुलर रहे और राइट वाली प्लेन में आ जाए, तो दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हाँ। यहाँ यस। पर आपका कितना हो गया, 2 की पावर 3, यानी कि 8 आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल है। बट देखिएगा जिसको मैं ये स्काई कलर से स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये भी कायरल कार्बन है, बट ये फिक्स रहेंगे, ये क्या करेंगे, अपना स्टीरियो आइसोमर शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको आगे पीछे जाने की वो नहीं है परमिशन। अच्छा यहाँ पे ये पाई बॉन्ड लेंगे, सॉरी, वरना हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आके बताइए। पाई बॉन्ड से क्या हुआ, प्लेन में आ गया, वरना वो सिस्टम शो कर सकता है, वो भी RS कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, वरना फिर ज़्यादा आएगा आंसर। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे देखो एक तो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हो गया, एक कायरल कार्बन ये हो गया, एक 8। कायरल कार्बन ये हो गया, तो 2 की पावर 3, यहाँ पर भी कितना आया, 8 आंसर आ गया। ठीक, टाइप से चलो एक और मॉलिक्यूल मैं इधर लिख देता हूँ। बोलो टोटल स्टीरियो आइसोमर। चलो ऊपर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड और डार्क की वाली। सिंगल बॉन्ड हो। देखो कायरल कार्बन ढूंढो इसमें। सर ये तो 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, चेक करो। सर ये फर्स्ट वाले रिंग में जहाँ पे डबल बॉन्ड है। वहां तो आपके फोर फोर बॉन्ड हुए ही ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए ना कायरल का, या ग्रुप के साथ 4 होने चाहिए, यहाँ तो 3 बॉन्ड, 3 एटम है ना साइड में, प्लेनर हो गया ना वो तो। आप इसको हाँ। सोच रहे हो गए, ये पाई बॉन्ड वाले को, पाई बॉन्ड वाला कैसा कायरल हो जाएगा तुम बताओ। ये पाई बॉन्ड वाला जिसको मैं स्काई कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो स्टार बना रहा हूँ, क्या ये कायरल है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन लिखा हाँ। वाला कायरल कार्बन नहीं है, तो 2 की पावर 8 आंसर आएगा। टू की पावर 256। एट कितना होता है,
256। 256। ठीक है, तो इतने भी आंसर आते हैं, उसकी टेंशन ना लेना, बहुत आते हैं। बोलो, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। सर ऐसा स्ट्रक्चर तो आपने आइसोमेरिज्म में बनाया है, आईयूपीएसी में। हम्म 2 to power 4। यानी कि 4 यहाँ पे कायरल कार्बन, राइट। हाँ देखो, एक एक कायरल कार्बन तो ये हो गया, सेकंड यहाँ रहा, थर्ड यहाँ रहा, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर। नो क्या? अरे फिफ्थ वाले के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है और दो डिफरेंट ग्रुप है, वो अलग अलग है सभी। तो कितना रहेगा? 2 की पावर 5 नहीं आएगा? हाँ बोलो। तो यस सर। कायरल कार्बन को यस। भूलो मत, वरना वो -5 नंबर भूलेगा फिर। समझे कि नहीं? -5 लेकर जाएगा, भूलेगा नहीं, लेकर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है, सेकंड केस, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अब इसमें दो केस आते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में भी। E1, अगर आपकी n की वैल्यू क्या रहे? E1 रहे, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर (2n-1), सभी को लर्न बताए थे, लर्न करने का तरीका, प्लस राइट। क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, हाँ। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो कहने का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने मिलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव कितने मिलेंगे? 2n-1। और मीसो कंपाउंड कितने मिलेंगे जो बाकी बचे? (2^2 - 1). यानी पहले वाले जो हैं वो तो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं, बाकी वाले क्या हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, मीजो हैं। मीजो क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्लियर सभी के? तो इस टाइप कंपाउंड बनेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने। CHO, CHOH, CHOH और CHO। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालो पहले, कितने हैं? पहले बताओ सिमेट्रिकल है कि नहीं? 3 बनेंगे, 3। तो सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर
टू की पावर n-1 यानी कि 2 - 1 1 प्लस 2 की पावर 0। 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 आ जाए तो कितना होता है 1। यानी कि हमारे टोटल कितने आइसोमर है यहाँ पे, 3 आइसोमर है। अब वो है कैसे कैसे 3 आइसोमर, देखो जरा कि अगर हम यहाँ पे शो करें CHO OH H H O, मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या आएगा, CHO HOH HOH और CHO। या फिर क्या करो, दोनों को OH को एक साइड लिखो। इसकी भी मिरर इमेज बना दो। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे तो 4 बन गए लेकिन वहां तो आंसर 3 आया। तो आपको सबको पता है, यहाँ पे देखो ये दूसरे एक दूसरे के एनेंशियोमर है, बट ये क्या है, मीजो है। और मीजो की मिरर इमेज क्या होती है, आइडेंटिकल। तो इनको कितना काउंट करेंगे हम, तो मीजो की जो मिरर इमेज बनती है वो आइडेंटिकल होती है, जिस वजह से हम इन 2 को 1 काउंट करते हैं। और जो हमारा एनेंशियोमर है वो तो हमारे अलग अलग है, वो तो हम 2 ही काउंट करेंगे। तो इस वजह से हमारा आंसर कितना आ रहा है, आ रहा है। जबकि अनसिमेट्रिकल होता तो कितने बनते, प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री जाती नहीं तो मीजो होता नहीं, और मीजो होता नहीं तो फिर कितना आंसर आता, 4 आता। क्लियर हुआ सभी के। बोलो। सर यस एक सर। मिनट। तो इसलिए यहाँ पे देखो मीजो कितना आ रहा है, ये राइट साइड में जो हमारा आंसर था ये मीजो था। और जो ऑप्टिकल एक्टिव है वो हमारे 2 है, ये वाले। डन। डन। नेक्स्ट आपको ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है आंसर। वो तो पीछे प्रूफ करके दिखाना था कि कैसे ड्रॉ आते हैं वो। सिक्स कर दिया इसको मैंने। सर 36। 36। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6 कायरल कार बनाएंगे कि नहीं, बोलो। हाँ और जब 6 कायरल कार बनाएंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, 2 की पावर n-1 यानी 6 - 1 प्लस 2 की पावर 6/2 -1, तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 -1, 32 प्लस 2 की पावर 2, 36। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मॉलिक्यूल क्या हो,
एसिमेट्रिक ऑड नंबर में हो, ये किस में था, इवन नंबर में। ये हमारा ए केस हो गया। बी केस में अगर देखें, इफ एन किस में हो, अगर ऑड नंबर में रहता है तो यहाँ पे डिफरेंट केस आपके आएंगे। ठीक है, क्या रहेंगे वो डिफरेंट केस, देखिए जरा, इसको फिर पार्ट में डिवाइड किया है। व्हेन मिडिल कार्बन इज सूडो कायरल, यहीं पे डिफरेंस है बस। अभी तक वही फॉर्मूले यूज कर रहे थे जो हम स्टीरियोजेनिक सेंटर में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में यूज कर रहे थे, यस और नो। लेकिन जब ऑड नंबर का केस आता है सिमेट्रिकल में, तो दो पार्ट बन जाते हैं। कौन कौन से, व्हेन मिडिल, मीन्स कैसे सर? अभी बताते हैं, इट्स सूडो कायरल। और एक रहता है व्हेन पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, यहाँ पे आएंगे 2n-1, और यहाँ पे आएंगे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 2n-1 प्लस 2n-1/2। अगर आपको याद हो, तो जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर कराए थे, क्या कराए थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो उस टाइम पे अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल हो, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या लिखा है था, 2n, यस और नो। यस। और जब आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, तो उस टाइम पे दो केस कराए थे, ऑड और इवन। हाँ। तो इवन में फॉर्मूला क्या लिखाए थे, 2n-1 प्लस 2n/2-1, यानी पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे, क्योंकि इवन स्टीरियोजेनिक सेंटर है, राइट। और यस। ऑड हो तो मैंने क्या लिखाया था, 2n-1 प्लस 2n आया। जब आपका ऑड नंबर मिलता है, इवन नंबर मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n-1 प्लस 2n/2-1। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्मूला बताया था। तो देखो, इवन के केस में यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, लिखा है कि नहीं। हाँ। बस आपको एक पॉइंट बढ़ गया है कि ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे और उसमें मीजो कितने होंगे। ठीक है, वो तो आपको ध्यान देना ही थोड़ा। अब जब ऑड नंबर था, तो मैंने वहां पे ये वाला फॉर्मूला लिखाया था, सिर्फ राइट वाला, 2n-1 प्लस 2n-1/2। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। लेकिन जब आपको स्टीरियो आइसोमर काउंट करने हैं, तो ये तब लगाना है आपको जब मिडिल कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता हो। और जबकि अगर मिडिल कार्बन सूडो कायरल कार्बन है, ऑलरेडी ऐसा केस आ चुका है जहाँ पे सूडो कायरल कार्बन मैंने आपको बताया था, 2n-1। समझ आया नहीं आया, क्या डिफरेंस है सिर्फ सर एक। एक बार सूडो कार्बन हाँ के वो बारे में बताएंगे, बताइए। बताएंगे। फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है वो समझ आया। ऑड में बस एक्स्ट्रा फॉर्मूला आया है जब सूडो कायरल कार्बन आया, 2n-1।
देखो इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ सूडो कायरल कार्बन का। CHO, CHOH, CHOH, CHOH और CHO। यहाँ पे आप कायरल कार्बन देखो कितने हैं। 3। 2 कायरल कार्बन एक्चुअल, ये वाले जिनको मैंने मार्क किया है। बाकी बीच वाले कार्बन को देखोगे, H और OH तो डिफरेंट है, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप देखो बिल्कुल सेम है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ऊपर वाला R और नीचे वाला S, या ऊपर वाला S या नीचे वाला R रहा होगा, टाइम पे ये हमारा सूडो कायरल कार्बन बन जाएगा। लेकिन ऊपर S नीचे S, ऊपर R नीचे R अगर सेम रहे कॉन्फ़िगरेशन, उस टाइम पे सूडो कायरल नहीं रहता है। तो सूडो कायरल तभी रहता है जो ऊपर वाला R नीचे वाला S, या ऊपर वाला S नीचे वाला R। क्योंकि हम यहाँ पे आइसोमर फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वो पोजीशन ही आई कंडीशन 100%। तो ये कायरल कार्बन क्या रहा, सूडो कायरल कार्बन। क्या है ये? तो फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2⁻³ - 1 कितने मिलेंगे? 4। 4 मिलेंगे। जिसमें से अगर हम मीजो का नंबर निकाल, और ऑप्टिकल एक्टिव कितने मिलेंगे? उसका भी वही उसी सेम फॉर्मूला N-1/2। ड्रॉ करके बताना है क्या? सर अगर नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर तो ऑड की कंडीशन लिखी हुई है ना, हाँ समझ गए? हाँ तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर मीजो निकालना चाहूँ तो मीजो कितने आएंगे कैलकुलेशन से? 2⁻³ - 1, 2, 2 डिवाइड बाई 2, 1 आया कि नहीं? 2⁻1 तो 2 मीजो आ गए। 2 ऑप्टिक 2/2 कितना आया, वो 2 आ गए। इसमें 2 ऑप्टिकल एक्टिव आएंगे और 2 मीजो आएंगे। ड्रॉ करने हैं क्या? हाँ सर। चलो ड्रॉ कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसी कलर से शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इस यहाँ पे तो नहीं। ओ एच, ओ एच, ओ एच, इसकी मिरर इमेज में बना नहीं सकता क्योंकि वो क्या रहेगी, आइडेंटिटी रहेगी। मीजो है कि नहीं? हाँ CHO, OH, H। पहले से डिफरेंट देखो, इसकी भी मिरर इमेज बनाऊं तो वो भी आइडेंटिकल बनेगी। अरे नहीं क्या? हाँ आइडेंटिकल यस। बनेगी। तो मिरर इमेज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखिएगा, ये भी पॉसिबल है। तो मतलब ये कितना आ गया, वो से आ गया 1, यहाँ से आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया। तो कितने मीजो रहे, 2 तो हमारे पास मीजो हो गए, और 2 हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। बने कि नहीं बने? तो इसी टाइप से आप डायरेक्ट ड्रॉ ना करके आपको क्या करना, फॉर्मूला लगाना, अप्लाई करना बस। मीजो का ये होता है, ऑप्टिकल एक्टिव का ये होता है। बट ध्यान देना,
जब हम ये आपके स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना इजी है, लेकिन उसमें मीजो कितने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये या पीछे और n/2 - 1 क्या है, मीजो है। ये कंडीशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। बट इतना भी नहीं है कि भूल जाओगे, एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट हमारा व्हेन मिडिल कार्बन सो ज्योमेट्रिकल आइडिया। इसमें से ऑप्टिकल एक्टिव क्या होगा, पहला वाला पार्ट ऑप्टिकल एक्टिव होता है। 2n - 1 इसको भी लर्न करने का तरीका है। देखो जब कार्बन आपका सूडो है तो उसे डिवाइड कर दो, n - 1 डिवाइड बाई 2, n - 1 डिवाइड बाई 2, मीजो भी आ गया, ऑप्टिकल एक्टिव भी आ गया। वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, और जो दूसरा वाला पार्ट है वो किसको बता रहा है, मीजो कंपाउंड को बता रहा है, ठीक है। अरे पॉइंट समझ रहे हो कैसे लर्न करना है? हाँ हाँ सर। यहाँ पे देखो, जब आपका सूडो कायरल कार्बन है तो 2n - 1 टोटल आइसोमर है, पावर आ गया। इसी टाइप से यहाँ पे जो पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब शो करता है सेंट्रल कार्बन, तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने, वही 2n - 1 का फॉर्मूला, और बाकी जो बाद वाले हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे मीजो बन जाएंगे। यानी मीजो कितने आएंगे यहाँ से, 2 ऊपर वाला ही फॉर्मूला ही क्या बताता है, डायरेक्ट बता देता कितने मीजो हैं, कितने ऑप्टिकल एक्टिव है। और मीजो आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, आपको सभी को पता है। क्लियर है? हाँ सर। सर आपने इनएक्टिव लिखा। हाँ इनएक्टिव, और मीजो इनएक्टिव ही होता है ना, हाँ सिमेट्री होती तभी तो। कंपल्सरी। और मीजो का क्या कंडीशन होती है, मिनिमम 2 कायरल कार्बन हो या उसमें प्लेन ऑफ पीओएस सिमेट्री और और या सीयूएस हो। हाँ और पीओएस सीयूएस वाले कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो मीजो हमेशा यस। ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सिमेट्रिकल है कि नहीं, हाँ ऑर्डर नंबर में स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2n - यानी 3 - 1 प्लस 2 3 - 1 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 1 कितने आएगा, 6 आए कि नहीं आए? 2n - 1 यही फॉर्मूला है कि नहीं, 2 3 - 1 यानी 4। ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलो, मीजो बोलो, क्योंकि सिमेट्रिकल तो 2 3 - 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 आपके क्या आगे, मीजो आगे। 4 और 2 6 ही तो आएगा आंसर।
या नहीं आएगा? बोलिए। बोलो। आवाज आ रही सभी को? यस सर। कितना आंसर आया? कितने कायरल कार्बन है देखो। 3। ये है तो 6 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यस। टोटल स्टीरियो सेम आंसर आएगा ऊपर वाला, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो। इसका टोटल है स्टीरियो आइसोमर। इसका इसमें भी कितना है? 2। इसमें भी 3 स्टीरियो आइसोमर है। कितने हैं? 3। 3 है। और जब 3 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेम फॉर्मूला लगेगा अलग? बोलो। अरे ये 2 की पावर n लगेगा। तो 2 की पावर n लगेगा, लेकिन 2 की पावर 3 मतलब 8 आंसर आएगा। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल चेक करना है तब अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कहीं भी लगा दी कुछ भी। क्लियर है? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल आपको चेक यस। करना पड़ेगा, तब आप को देखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं आपको। यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ
ये स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए जरा इनको। तो फर्स्ट वाले में 2 आएगा। हम्म। फर्स्ट वाले फर्स्ट में वाले 2, क्योंकि आपको पता है जब ये रिएक्शन करेगा तो ये H निकल जाएगा और यहाँ से डबल वाटर बॉन्ड रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला कायरल कार्बन फिक्स कर रखा है, पीएच बिलो, एच अबव, CH3 लेफ्ट, CH डबल बॉन्ड एन OH। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्रिएट हो गया। तो आइसोमर निकालने के लिए 2 की पावर n आप पे अप्लाई करेंगे, 2 की पावर 1 कितना आ गया, 2 आइसोमर आ गए। कितना आइसोमर आ गए? 2 इसी टाइप से CH, क्या PH को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, CH डबल बॉन्ड NOH। तो यहाँ पे देखो ये वाला स्टीरियो जो कायरल कार्बन है ये फिक्स्ड किया है इस बार। जब इस बार फिक्स नहीं किया है तो कितने आपके कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, यानी कि 4 आइसोमर यहाँ बनेंगे। दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ आया आप लोगों को कि नहीं समझ आया? बोलो। ओके, ठीक। होता है। अब आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं बचा है कहने को। आप कह सकते हो कोई इन्वर्जन, थोड़ा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ, इन्वर्जन भी। ठीक है, एमीन इन्वर्जन। एमीन इन्वर्जन में क्या होता है, देखिए जरा। एमीन इन्वर्जन में देख, मेरे पास अमोनिया है, ये लोन पेयर है। तो ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है इस टाइप से। ठीक है, और हैज होता कैसे, पहले ये देखो, ये टेट्राहेड्रल सभी को पता है कैसी स्ट्रक्चर है ये, टेट्राहेड्रल। और ये भी टेट्राहेड्रल। कैसी है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो पहले किस में जाता है ये, ट्राइगोनल प्लिनर में जाता है, मतलब इस टाइप से। एक इलेक्ट्रॉन इधर रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर रहता है, तो ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ। सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री नहीं। हाँ, टेट्रागोनल प्लेनर। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टेप
ए की इक्वल रहती है सी के और बी की अनस्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन अबव और 1 इलेक्ट्रॉन बिलो रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या रहता है, बी वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है। अब बात आती है यहाँ पर इसमें, और किसी मॉलिक्यूल में एमीन इन्वर्जन होगा तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, इस पे देखो 4 डिफरेंट डिफरेंट में एटम लगा देता हूँ। एक ड्यूटेरियम है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है। 4 ग्रुप लगे हुए हैं, लॉन पेयर, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और 3। और 4 जैसे यहाँ पे मैं कार्बन लिख देता हूँ, कार्बन पे हाइड्रोजन लिख दिया, ड्यूटेरियम लिख दिया, CH3 लिख दिया, OH लिख दिया। तो ये कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। वन कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑलवेज, हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 4 डिफरेंट एटम्स हैं, एटम ग्रुप और लॉन पेयर हैं, बट ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है ड्यू टू एमीन इन्वर्जन। एमीन इन्वर्जन समझ आया कि नहीं आया? जब तक इस पर आप बल्कि ग्रुप नहीं लगाएंगे तब तक ये आपका क्या रहेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और एक फिनाइल हो गया। चलो, इस पे देखो बल्कि ग्रुप लगा दिए मैंने, तो अब यहाँ पर एमीन इन्वर्जन नहीं होगा क्योंकि बल्कि ग्रुप लगा दिए हमने। एमीन इन्वर्जन नहीं होगा, तो ये अब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। थोड़ा समझ आया कि नहीं? एमीन इन्वर्जन स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तभी होगा, और एमीन इन्वर्जन होने की वजह से ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर है? यस सर। बोलो। हाँ यार, चल, ये एमीन इन्वर्जन में थे तुम, इसको दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या? हाँ सर। देखिए, एमीन इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे मेरे पास ये अमोनिया है, डिफरेंट मार्कर ले लेता हूँ मैं। ये मेरे पास अमोनिया इस टाइप से बना हुआ टेट्राहेड्रल शेप है, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जैसे अम्ब्रेला हो जाता है, बीच में स्क्वायर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, जो कि अनस्टेबल होती है, हाई एनर्जी की होती है। इसकी वजह से क्या रहता है, अगर आपका कायरल नाइट्रोजन भी है, कायरल नाइट्रोजन 4 डिफरेंट एटम ग्रुप या लोन पेयर की वजह से कायरल है, लेकिन फिर किसकी वजह से, एमीन इन्वर्जन की वजह से। इस मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था पहले कि 1 कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑप्टिकल। तो वहां पे मैंने आपको जोर दिया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं कार्बन का कायरल एटम होने के बावजूद भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जा रहा है, किसकी वजह से, एमीन इन्वर्जन की वजह से। अगर मैं ये बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ, कैसे ग्रुप लगा देता हूँ, बल्कि, तो बल्कि ग्रुप लगाने से क्या होगा, वो ऑप्टिक एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्जन अब नहीं हो पाएगा। क्लियर सर। चलो, ठीक, आगे बढ़ते हैं, 2 4 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए जरा, हाँ, अगर कोई एमीन किस में आ जाता है, इन रिंग में आ जाता है, और रिंग में इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे देखो जरा, ये एमीन है, इधर CH3 में लगा देता हूँ, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे लॉन पेयर है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये एमीन, अब नाइट्रोजन, यहाँ पे इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइक्लिक है, नो इन्वर्जन। क्योंकि क्या है, साइक्लिक है, बिकॉज इट इज, समझ आ गया, जिसकी वजह से क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। बट ध्यान देंगे, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। चेक करनी। चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको। अब बताइए, ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है? इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव, जल्दी से बताओ। इनएक्टिव है सर। इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, हम्म, सभी का इनएक्टिव है। पर अरे ये एक्टिव होगा। एक्टिव होगा, कायरल कार्बन तो है ना कम से कम 2। हाँ, अरे ऑप्टिकल एक्टिव है ड्यू टू कायरल कार्बन। सर ये अरे एमीन की वजह से नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव, हाँ, बट कायरल कार्बन की वजह से तो ऑप्टिकल एक्टिव है। ऊपर वाला में भी कायरल कार्बन था। ये समझ एमिन आया मुझे कि नहीं? नहीं समझा थोड़ा। क्या नहीं समझे इसमें? मतलब पहचानने में दिक्कत आ रही। अरे नाइट्रोजन के पास स्मॉल ग्रुप लगे हुए हैं, इन्वर्जन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन कार्बन तो प्रेजेंट है ना, तो कायरल कार्बन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिव हो गया ये। समझे। इसमें देखो, यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं, इन्वर्जन तो नहीं होगा, लेकिन पीओएस प्रेजेंट है, तो क्या रहा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या इनएक्टिव। सेकंड वाले कार्बन में, सेकंड वाले एटम में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? नहीं। नो। नहीं है। नहीं, तो ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। एक्टिव है। तो उसमें आप